जैसा कि आप जानते हो, चंद रोज़ कबल मैंने एक वीडियो के ज़रिए मीडिया एथिक्स को लेकर बात की थी और किस तरह से मीडिया में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस लीक होती है। अब उस पर एक डिटेल जो है वो एडवाइज़री इश्यू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हालाँकि ये एडवाइज़रीज़ वक़्तन-फ़वक़्तन इश्यू की जाती रही है और अब इसमें एक और जो है बार जो है एडवाइज़री इश्यू की गई है और ये एडवाइज़री 26 अप्रैल 2025 की डेट में है और इसमें जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से तमाम मीडिया वालों को उसमें जो है वो टीवी चैनल्स भी आते हैं, पोर्टल्स आते हैं, यूट्यूब चैनल्स आते हैं, व्लॉगर्स आते हैं, हर कोई आता है। उसके लिए ये एडवाइज़री है कि जो भी कवरेजेस हो, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी मीडिया चैनल हैं उनको बताया गया है कि वो जो है गुरेज़ करें लाइव कवरेज दिखाने में डिफेंस ऑपरेशंस की, यानी कि एनकाउंटर्स और पुलिस की या जो आर्मी की कार्रवाई होती है या मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस का भी जो है इसमें वो मना किया गया है कि इसमें जो है वो एडवाइज़री इश्यू की गई है कि इस तरह की कवरेजेस जो है वो आप ना करें। ये जो 9 पॉइंट इसमें जो है वो एडवाइज़री में है और इसमें ये बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी की इंटरेस्ट में जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, सोशल मीडिया यूज़र है, उनको एडवाइस की जाती है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाएँ और स्ट्रिक्टली जो है वो एग्जिस्टिंग लॉज़ और जो रेगुलेशन हैं रिपोर्टिंग के उनको फॉलो करें ताकि जो डिफेंस और अदर सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशंस हैं इनको सेफ एंड सिक्योर जो है वो किया जाए। तो इसके अलावा जो है वो बताया गया है नो रियल टाइम कवरेज, यानी कि आप लाइव कवरेज जो है वो नहीं करेंगे, कोई भी ऐसे विजुअल्स जो है वो आप दिखाएँगे नहीं या रिपोर्टिंग सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड डिफेंस ऑपरेशन की मूवमेंट वगैरह के बारे में आप कुछ भी नहीं बताएँगे और प्रीमेच्योर, यानी कि जो पहले ही वक़्त से पहले कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको आप पब्लिक डोमेन में नहीं लाओगे, चाहे वो किसी भी तरह की हो और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को और जो दुश्मन है वो उससे होशियार होता है और उससे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर काफ़ी असर जो है वो पड़ता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी जो हमारे जो जवान हैं उनकी जो ऑपरेशन में शामिल होते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि पास्ट में भी इस तरह के जो है वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जो है वो उठाए गए हैं और जो रिपोर्टिंग की वजह से जो मुंबई में 26/11 अटैक हुआ था उसमें और कंधार हाईजैकिंग में भी जब बाल बाय बाल कमेंट्री कर रहे थे मीडिया वाले तो उससे उस वक़्त दुश्मन को जो है वो फ़ायदा हुआ था और वो चैनल्स को मॉनिटर करके जो है अकॉर्डिंगली जो हैंडलर्स है उनको जो है वो गाइड कर रहे थे। इसके अलावा जो ये भी बताया गया है कि जो मीडिया वाले हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स वाले हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनको जो है वो एक बड़ा रोल निभाना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो सेफगार्ड करना है और इसके अलावा लीगल ऑब्लिगेशंस भी बनती है हम सब की कि और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम इंश्योर करें कि कलेक्टिव एक्शन जो भी हो वो जो ऑपरेशन हो या जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट हो उसको लेकर जो है वो हम इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। इसके अलावा बताया गया है ये भी कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने वक्तन फ़वक्तन जो है वो एडवाइजरीज इशू की है जिस तरह से टीवी चैनल्स के हैं और ये केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडेड रूल जो है वो 2021 का है। उसमें जो है ये बताया गया है कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो कैरी नहीं किया जाएगा केबल सर्विसेज पे जिसमें लाइव कवरेज होगी किसी भी एंटी टेरर ऑपरेशन की जो सिक्योरिटी फोर्सेस करते हैं, जहां पर मीडिया कवरेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगी पीरियडिकल ब्रीफिंग तक, यानी कि जब तक इसमें कोई ब्रीफिंग नहीं देंगे तो उस वक्त ही जो है वो आप लाइव कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई लाइव कवरेज नहीं कर सकते, यानी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बाकी चीज़ें हों, जो पीरियडिकल ब्रीफिंग्स होती है जो ऑफिशियल्स दे सकते हैं, आप उसको जो है वो कर सकते हो उस वक्त। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर आप इन की वायलेशन करेंगे वो वायलेशन जो है वो केबल टेलीविज़न नेटवर्क के रूल्स के खिलाफ है और इसमें जो है वो एक्शन होगा। और मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने
कई ऐसे चैनल्स जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको ब्लॉक किया है, जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं उनको हफ्तों-हफ्तों तक बैन लगाया है कुछ गलत खबरें चलाने में और जो वायलेशन करते थे। तो ऐसे-ऐसे यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया जिनके 2-2 करोड़ फॉलोवर्स थे। तो आपको चाहिए इस बात का ख़्याल रखना कि गवर्नमेंट जब एक्शन लेने पे आती है तो वो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। इसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिक्वेस्ट की गई है कि वो कंटिन्यू जो है वो अपनी जो है वो विजिलेंट रहे और सेंसिटिविटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कवरेज के दौरान उसको मेंटेन रखे और जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है रिपोर्टिंग के और जो हमारी ड्यूटी है नेशन के टुवर्ड्स उसको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए है ही जो है वो रिपोर्टिंग करे। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि जो ये एडवाइजरीज इशू की गई है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बिना पर जो है उनकी डायरेक्शंस पर इशू किए गए। मैं लगातार जो है मैं बताता आ रहा हूँ कि किस तरह से जो लोग हैं वो पागल हो जाते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में और उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो पैनिक क्रिएट होता है और हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर क्योंकि आज भी ऑपरेशंस जो है वो चल रहे हैं किश्तवाड़ में, पूरे जम्मू कश्मीर में कई जगह पर मल्टीपल ऑपरेशन चल रहे हैं और ख़ास तौर पर जो लोकल टेररिस्ट हैं उनके घरों को भी डिमोलिश किया जा रहा है। हम अभी कुछ देर पहले तक 3 और नए लोगों के जो है वो घर डिमोलिश किए गए हैं। हम इस पर आपको बताएँगे क्योंकि मैं ये थोड़ा-सा लेट इसलिए बताता हूँ ताकि जो वक़्त है वो गुज़र जाए और हम जो है वो इसमें शामिल ना हो कि उसकी वजह से इस तरह के ऑपरेशंस को जो है वो नुकसान पहुँचे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो नुकसान पहुँचे जब वो इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं। तो मेरी फिर से मीडिया वालों से इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट है कि वो अपनी ब्रेकिंग के चक्कर में अपने आप की रिपुटेशन और अपने चैनल को जो है वो खतरे में ना डालें। इसलिए जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो सेंसिटिविटी से रिपोर्टिंग करें, ज़िम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें ताकि गवर्नमेंट जो है वो आप पर या हम पर जो है वो एक्शन ना ले। मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारे यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, यहाँ की गवर्नमेंट है, वो भी जो है वो इस तरह की रिपोर्टिंग्स पर नज़र रखेगी और जो भी यहाँ पर इस तरह की रिपोर्टिंग करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो ज़रूरी है ताकि इस चीज़ में जो है वो लोगों के एक मैसेज कन्वे हो जाए कि आप चाहे बेशक जर्नलिस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं हो कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हमारे इस तरह की खबरों पर आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।